शांति समिति की बैठक। गणेशोत्सव, ईद मिलादुन नबी, गणेश विसर्जन, डोल 11 सहित अन्य आयोजनों को लेकर मंगलवार की शाम को एसडीएम सत्यनारायण सोनी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। शाम 4:30 बजे शुरू होने वाली बैठक सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने 4:45 बजे पहुंचकर शुरू की। कुछ समय के बाद एसडीएम तहसीलदार मुकेश सोनी भी पहुंच गए। शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर मामला गरमाया तो टीआई अमृतलाल गवरी ने कहा कि होटल रॉयल और चेतनपुरा में मंडी के पुलिस जवान तैनात हैं, जबकि लाल गेट बिलाग्राम पुलिस की सीमा में आया है। कुछ लोगों ने कहा कि शहर में 2 कानून चल रहे हैं, मंडी में पुलिस जवान तैनात हैं तो बिलाग्राम में क्यों नहीं हो रहे हैं। सीएसपी श्रीवास्तव ने कहा कि पत्र व्यवहार किया है, होम गार्ड्स के जवान मांगे हैं, लेकिन उज्जैन में आयोजन अधिक होने से अभी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कोटवारों को तैनात किया जाएगा। राधा कृष्ण मंदिर कहाँ? पटेल गली। अच्छा, पटेल गली। राम मंदिर पालिया में राम मंदिर। अच्छा जी। और बद्री विशाल में भी होते हैं सर। बद्री विशाल मंदिर है। कार्यक्रम ऐसा है। फिर 7 तारीख को गणेश चतुर्थी स्थापना होगी गणेश भगवान की। फिर 7 तारीख के बाद 13 और 14 में तेजा दशमी और डोल 11। फिर डोल 11 के बाद में 13-14 के बाद में 16 तारीख को मिलादुन नबी है। 15 तारीख को एक जैन समाज का भी बड़ा आयोजन है, सार्वजनिक यात्रा निकलेगी पूरे चातुर्मास के उपलक्ष्य में। 16 तारीख को इसका बड़ा ईद मिलादुन नबी का कार्यक्रम है। और 17 तारीख को फिर और 17-18 2 दिन अपना गणेश विसर्जन होगा आनंद चौदह। तो यहाँ 2 दिन होता है विसर्जन की 1 दिन होता है? 2 दिन होता है। 2 दिन होता है। ठीक है 2 दिन। अच्छा, हड़तालिका तीज पे क्या कार्यक्रम करेंगे अपन? जैसे रात को ही रहेगा सब मुख्य रूप से कौन से? अच्छा, इसके बाद में फिर अपना आ गया 15 तारीख को क्या कार्यक्रम रहेगा मनीष भाई? समाज की रथ यात्रा निकलती है। जो लोग उपवास करते हैं 2 महीने तक भी तपस्या करते हैं, उनकी हमेशा हर साल रथ यात्रा निकलती है। वो रथ यात्रा स्टार्ट होगी सुबह 8:30 बजे पास प्रधान पाठशाला भवन से, और सुभाष मार्ग यहाँ थाने चौराहे से होती हुई स्टेशन चौराहे से जवाहर मार्ग पे जाएगी। जवाहर मार्ग बस स्टैंड से वापस टर्न होकर गुजर मोहल्ले रामसरा मार्ग होती हुई और वापस पाठशाला भवन में खत्म। कितने बजे? सुबह वहाँ नवकारसी होती है, इसके बाद स्टार्ट होता है नवकारसी मतलब नाश्ते को नवकारसी होता है, और इसके बाद में वहाँ पे स्वामी वात्सल्य समाज का सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा तो लगभग 12-12:30 बज जाएगी। महिला पुरुष दोनों रहेंगे। इसमें 700 से 800 महिला और पुरुष दोनों। कोई वाद्य यंत्र? वाद्य यंत्र में हमारे तो बाजे वगैरह डीजे वगैरह का कोई यूज़ होता नहीं, बैंड और ढोल ही रहते हैं। बगिया रहेगी, रथ रहेगी, 4-5 तो रथ रहेंगे। बस निकलता होगा। उसमें क्या प्रशासन की व्यवस्था है, महिला प्रशासन भी चाहिए, और नगर पालिका से जो है पशुओं की व्यवस्था। गणेशोत्सव के लिए उन्हें ही अनुमति दी जाएगी जो आयोजनकर्ता 10 व्यक्तियों के नाम, आधार कार्ड व चालू मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाएंगे। थाने से एक बार में ही दस्तावेजों की पूर्ति कर दी जाएगी ताकि बार बार चक्कर न लगाना पड़े। ग्रुप में सब वहाँ पर इकट्ठा होकर निकले जाते हैं, छोटे छोटे समूह, इनके डीजे बैंड बाजे सभी रहते हैं। ये सब वहाँ जाके एक जुलूस इकट्ठा 10:30 बजे वहाँ से स्टार्ट होता है। जवाहर मार्ग अप्रोच रोड, सीधे जवाहर मार्ग, कन्याशाला चौराहा, MG रोड, आजाद चौक से मस्जिद रोड, रन नगर पालिका, चंबल मार्ग और टावर के पास जाकर 2 बजे हम समापन में हो जाते हैं। और वहाँ लंगर होता है, भोजन भी चलता है। एक साइड की पट्टी हम फ्री छोड़ते हैं आवागमन के लिए, और एक साइड में लंगर और ये सारी प्रक्रिया ये होती है। अब इसमें केवल जुलूस में सफाई व्यवस्था तो रहती है नगर पालिका की, केवल आवारा पशु जुलूस में ना समा जाए इस बात की चिंता करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तहसीलदार साहब भी पधार गए। ये विशेष रूप से आप लोगों से शांति समिति के संबंध में चर्चा करने के लिए आए बैठक में। और मैं साहब को बताना चाहता हूँ साहब, एक तो 6 तारीख को सबसे पहले हड़तालिका तीज का कार्यक्रम है। 7 तारीख को फिर गणेश उत्सव की शुरुआत होकर गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम रहेगा। दिन भर अलग अलग मुहूर्त पर गणेश जी की प्रतिमा यहीं से आएंगी और अलग अलग स्थानों पर उनकी स्थापना होगी। तो इसके लिए कोई विशेष अलग मार्केट नहीं। MG रोड जवाहर मार्ग पे ज़रा भीड़ भाड़ रहती है। और 7 तारीख के बाद फिर 13 तारीख को एक कार्यक्रम तेजा दशमी का रहता है, जो 2 स्थानों पर रहेगा, एक पाल्या और एक गुजर मोहल्ला।
तो उसमें पाल्या गांव में जो जूना नागदा भी तो है, जूना नागदा भी है, होता है। जूना नागदा में भी 3 स्थानों पर रहेगा। और उसमें एक तो कितना तारीख को करोगे आप कथा? 12 को, 12 की रात में। हाँ 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 हाँ, तो हाँ उसमें ये बोल रहे हैं बैरिकेड्स लगाना पड़ेंगे, थोड़ा व्यवस्था महिला की संख्या रहती है। हाँ संख्या कितनी रहती है? आयोजित करती है वहाँ मेला, तो मेला नगर पालिका शाम निकलेगा यहाँ से रात को 8:30 बजे। यहाँ से चौराहा होके हमें चलो आपके अच्छा 13 को तो नहीं निकलेंगे सर। 14 तारीख को हमारा प्रशासन से कहना है कि प्रशासन ये बोले बार बार आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रात को 9 बजे से निकलेंगे और सुबह 7 बजे यहाँ पे आएंगे। आगे बढ़ो, प्रशासन ये बोले आगे बढ़ो आगे लंगर में क्या रहेगा? अच्छा नाले से बन गया इधर हो जाएगा, ट्रैफिक जाम भी होगा। हाँ सर, 14 तारीख को और बिना 18 तारीख की तारीख में बात करें, 14 तारीख में बात कर ले आप। बात करो ठीक है ना। आप कोई भी हो, होता क्या है, शनिवार को आते हैं, शाम को कल हमारा कार्यक्रम है, अनुमति दीजिए। कई बार रात को 8 बजे फोन लगाते हैं, ये कौन सा उचित है? अगर बंद करिए 9 दिन 4 दिन 8 दिन उनकी पूजा की है, तो एक हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका विधिवत तरीके से हम विसर्जन करें। शासन ने, पंडितों ने अपेक्षा ये की है कि हमें मिट्टी की गणेश बनाना चाहिए। मूर्ति हमें 4 फीट की आवश्यकता नहीं है, अगर वो 6 इंच की भी होगी तब भी गणेश जी उतनी ही भावनाओं को ग्रहण करेंगे, उतना ही आशीर्वाद देंगे। मिट्टी की प्रतिमा बताते हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि मिट्टी की हमने छोटी प्रतिमा बनाई, छोटी प्रतिमा का हमने घर में बाल्टी में विसर्जन किया और उसको गमले में लगा दिया, उसी में एक तुलसी का पौधा लगा दिया, बढ़िया पूरे अच्छे तरीके से विसर्जन होता है। अब होता क्या है, हम अपनी सुविधा को देखते हुए कहीं नगर पालिका की ट्रॉली में डाल देते हैं, कहीं दूसरी जगह दे देते हैं। ऐसी स्थितियाँ तब बनती हैं। सर नगर पालिका वाला खड़े हो जाओ नदी पे और बोलते हैं हम तो हम विसर्जन कर देंगे, उनको लिफ्ट को जहाँ पे जाने नहीं देते। अरे सर सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत सारा सर। मगर जब सारे शहरों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, नहीं मैं खाली आपको बता रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि हमारे जो भी वाटर बॉडीज हैं, नदी है, तालाब है, पोखर है, उनको पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार का उन्होंने प्रावधान किया है। सिर्फ नागदा के ही लोगों के लिए नहीं है, पूरे भारत में है। सभी दूर पोखर बनते हैं, इंदौर में, उज्जैन में सभी दूर बनते हैं, बराबर। ये तो हो गई नियम की बात। आप लोग शहर के जो है जागरूक नागरिक हैं, आप लोग तय करें कि कैसे करना है। हमको दिक्कत नहीं है, देखिए हम तो शासन के नियमों का पालन करने में आपका सहयोग कर रहे हैं, मगर हमारा ये कहना है कि अगर आप लोग क्या चाहते हैं पर्यावरण के लिए, चंबल नदी को सुरक्षित रखने के लिए, तो आप तय करें ना, हम तो तैयार हैं उसमें मदद करने चंबल नदी को सुरक्षित रखने का गणपति विसर्जन के टाइम पे आता है क्या? इतनी बड़ी फैक्ट्री का ढेर मिल रहा है उसमें, वो किसी को नहीं दिख रहा, वो फैक्ट्री को साफ नहीं, वो किसी को नहीं दिख रहा क्या? ग्रेसिव ने फैक्ट्री को पूरा साफ सुथरा, वहाँ पहले सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर्यावरण के लिए बोले, वहाँ बोले, वहाँ सुप्रीम कोर्ट विसर्जन के टाइम पे ना बोले। अगर मान लो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप व्यवस्था करें, आपको ऐसा लगता है तो शुद्धिकरण से गड्ढा बड़ा खुदा है, तालाब बराबर, उसमें शुद्ध पानी भरा है नदी का, उसमें कराओ, मिट्टी डाल दो ऊपर से, हम तैयार है, हम तैयार। वो ग्रेसिव केस के खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया, सब कुछ खोल दिया, सब लेकिन वहाँ किसी मत वहाँ नहीं बोलते सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर, और यहाँ बोल रहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सर। एक बात बोल, तुम मेरे पास एच एम साहब बैठे, सीओ साहब यहाँ बैठे, पी साहब बैठे, सी साहब बैठे, आपको चलो मैं दिखाता हूँ ग्रेसिव का प्रदूषण कर रहा है नदी को, नदी का प्रदूषण मेरे साथ चलो, अभी दिखाता हूँ मैं, चलो कार्रवाई अभी आप अभी करो कार्रवाई। यही कहना पड़ रहा है कि आप शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं कि नदी को स्वच्छ रखें, साफ रखें, हम भी चाहते हैं, ठीक है। बाकी आज अगर गणेश विसर्जन का विषय आया है, आप मेरे को हम लोगों को बता रहे हो
हमारा सुझाव यही है कि जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को चलने दो, उस परंपरा से कोई छेड़छाड़ नहीं करे। हिंदू संस्कृति जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह सही साथ हो रहा है, वैसे ही चल रहा है। यहाँ नहीं सब दूर चल रही परंपरा, सब दूर हो रहा है। कोई एक दिन में कोई विसर्जन वो नहीं हो जाएगा। जो रोज इतनी इंडस्ट्री रोज विसर्जन कर रही है, आपकी नगर पालिका खुद का पानी, नगर पालिका खुद का गंदा पानी नदी में मिल रहा है। जो कचरे की गाड़ियां थी, यदि आपको व्यवस्था करना है, यदि आपको ऐसा लगना है पानी है कोई डूब सकता है, तो आप उसकी व्यवस्था अच्छी जगह पर शुद्धिकरण से गड्ढा खुदवाइए जेसीबी से, उसमें गणेश जी करके मिट्टी ऊपर डाला होगा, ये करवा लेते देख लेते सही व्यवस्थित जगह होना चाहिए, कचरे की जगह नहीं होना चाहिए पानी का। और मेरी बात तो सुनो, हमारे एसडीएम साहब ने उसके लिए पत्राचार भी करा है, होमगार्ड का अतिरिक्त बल चाहने के लिए। अभी हालांकि त्योहारों की वजह से वहाँ से कोई बल नहीं मिला। दूसरा, हमने एसडीएम साहब को हमने भी पत्राचार करा, आज ही हमने एक चिट्ठी लिखी है कि अतिरिक्त रूप से हमको कोटवार भी दिए जाए ताकि जो हमारे बल के साथ खड़े हों। अब नगर पालिका से हम अपेक्षा कर रहे हैं कि नगर पालिका वाले वहाँ जगह जगह जो बोर्ड लगना है, नो पार्किंग और नो एंट्री, के वो लगा दें, जो अभी उनकी व्यस्तता की वजह से नहीं लगा पाए अभी तक वो लोग, लेकिन वो लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे, ये हम बता रहे हैं। जुलूस या जितनी भी यात्राएं रहती है, लेकिन 10 दिवसीय गणेश महोत्सव है। पुलिस हमारे पास मैन फोर्स जितना रहता है उसके हिसाब से हम सारी व्यवस्था करते हैं, पूरा देहात भी देखते हैं, लेकिन हमारा जितना मैन फोर्स है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा पांडाल या बहुत ज्यादा गणेश उत्सव समिति रहती है। तो आप लोग अपने स्तर पर उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखिएगा, उसको प्रॉपर सर एक पूरी गाइडलाइन आपको देंगे, लेकिन चूंकि आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग अधिकतर लोगों तक ये मैसेज चला जाएगा। जो गणेश उत्सव पांडाल बनेंगे वो प्रॉपर बैरिकेडिंग, अगर बड़े आपने रथ रखे गणेश जी तो उनकी अच्छे से बैरिकेडिंग कीजिएगा। वहाँ जानवरों का आप देखते हैं कि जानवर बहुत ज्यादा इधर उधर होते करते हैं, तो ऐसा कोई विषय नहीं हो जिसके कारण कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न रहे। अगर आपके गणेश छोटे भी रखे हैं, बड़े भी, ये आपका आस्था का विषय है, लेकिन उसकी सुरक्षा जितना हमारा कर्तव्य है उससे ज्यादा आपका उत्तरदायित्व है, क्योंकि आप जिस तरीके से लाते हैं, जिस उत्साह के साथ लाते हैं, तो 10 दिवस उसी उत्साह से आप वहां पर सारी चीजें बंदोबस्त आप करेंगे, ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब नियम कायदे कानून तो बहुत सारे, वो बताना एक अलग विषय, लेकिन आपको ये पता है कि हमें कैसे वहां पर व्यवस्था जमाना है, तो आप इसको इंश्योर करें। पुलिस प्रशासन इतनी जगह नहीं देख पाएगी, लेकिन फिर भी जहां भी जाएंगे, यदि कोई वहां पर वॉलंटियर नहीं मिला तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। हम पत्राचार करेंगे और जो आदेश का अवहेलना करेंगे उसके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आप वॉलंटियर प्रॉपर रखेंगे, रात भर रखेंगे वहां पर, व्यक्ति इधर उधर नहीं होगा, ये स्पष्ट आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यदि एन कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समिति के अध्यक्ष या जो भी वो वहां पर गणेश उत्सव समिति बनेगी उनकी वैधानिक जिम्मेदारी रहेगी। तो आप इंश्योर कर लें कि आपके वॉलंटियर प्रॉपर हो, और अनुमति के लिए जैसे आप साहब ने बताया